इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान जय विज्ञान। वाह 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 बतासा बहन, देखा है अपन किसान और जवान के साथ जोन विज्ञान जोड़ देलू। कहीं न कहीं समय के भी मांग बा कि विज्ञान के भी जोड़ल जाए। और देखे अपन जोन पुरान ज्ञान बा ना भैया, ओके भी देखें बरकरार रखल जाए, तब जाकर के कहीं न कहीं अपन तालमेल रही। हम बिल्कुल देखे जो अपन पुरातन ज्ञान पुरातन चीज बा भैया, ओसे ही सीख करके हम लोगन आधुनिक विज्ञान में कुछ नया करे के प्रयास करीला। तो भैया सहयोग के माध्यम से हम लोगन तो हर चीज कर सकीला, ई संभव बा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें हम एक बात और कहब बतासा बहन कि देखें चाहे किसान भैया लोग कौनो भी काम करें भैया हो, अब देखें मौसम पर अपन जरूर नज़र बनौले रहें कि भैया मौसम में का उलट फेर होए वाला बा, तापमान कितना रहे वाला बा। तो देखें आज के मौसम में भी अधिकतम 26 डिग्री और न्यूनतम जोन बा 33 डिग्री सेल्सियस आज के तापमान रहल। और कहीं न कहीं मौसम बहुत बड़ा खेती बाड़ी पर अपन प्रभाव डालला, ओकर भी अपन नज़र बनल रहे। और देखें अपन एक बात हम कहब के समय देखें जो धान के अपन फसल बा, चाहे मक्का बा या अरहर बा, तिल बा, मूंग बा, उड़द बा, मूंगफली बा, ये जवन भी अपन दलहनी फसल बा या अपन अनाज बा, ओकर एक नज़र बनौले रहे। देखें धान में इस समय जोन बा कटुआ कीट के तरह भी जोन अपन धान में लग जात हुआ, जोन की अपन नीचे से ही कीड़ा गाप में ही ओके काट देत हुआ। तो किसान भी अपन डांड मेड़ पर होकर के चौकस निगरानी अपन सब फसलन के करत रहे, ताकि भैया जोन मेहनत अपन इतना भइल बा, लागत लगल बा, वो भैया बरकरार रहे। और एक बात तो हम आपसे कहब बहन कि देखें आज से ने भैया कहल जाला ना कि भैया हो घरैतीन और जोन बा किसान भैया लोग या किसान बहन लोग, किसान और किसानिन के बात करा भैया, किसान भैया हो चाहे किसान बहन हो, बिल्कुल उनके भी बात करब। और देखें अब तो जोन बा शहर में भी या शहर में कहीं भी जोन बा जिनके पास अगर जमीन ना बा तौनो भी है अपन कहीं न कहीं जोन घर बगिया के बात कर रहे हैं या गृहवाटिका के बात करत हुआ, तो कहीं न कहीं उनकर भी अब मनसा भइल बा कि बिया छत पर भी गमला में भी काहे न काहे से कि देखें अब समय ऐसा आ गइल बा बतासा बहन की जोन अत्यधिक जोन बा पैदावार होखे, चाहे साग सब्जी होखे, चाहे अपन फल होखे, भैया कितना हमके अधिक से अधिक मिल जाए और ओकरा खातिर चाहे जवन जुगत अपनावे के पड़े भैया पीछे आदमी ना रहत बा। लेकिन भैया इहे गलत बात बा। बिल्कुल। तो देखा हम लोगन के बहुत ज्यादा पावे के चक्कर में बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकेला, कि जैसे हम लोगन बहुत ज्यादा पावे के चक्कर में रासायनिक खाद के अंधाधुंध प्रयोग और कीटनाशकन का छिड़काव से हम लोगन अच्छा उत्पादन तो उनके नजर में मिल जाता भैया, बाकी जब ओके हम लोगन चाहे अनाज खाएं चाहे साग सब्जी खाई, जब हम लोगन ओकर सेवन करत हई तो जो स्वास्थ्य के अंदर शरीर के अंदर जो तमाम तरह की बीमारी धीरे 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 मने वो कहला ना मिठका पॉइजन हो जहर बनावेला। ई कहला कि पहले देखे लोग जोन बा कुछ खाए बिना परेशान रहत रहले, लेकिन अब देखा खा के परेशान रहत हो। बिल्कुल, तो खा के परेशान ऐसे रहला भैया कि वो रासायनिक खाद का असर बा और दवाई जो कीटनाशकन का प्रयोग करके हम लोगन देखत तो ना है, लेकिन जो हम लोगन के स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव डालेला, जब डॉक्टर के लगे जाएला तब पता चलेला भैया कि गलत खान पान से ही असर पड़ल बा। तो कहीं ना कहीं जैसन कि कहला कि गृह वाटिका के बात तो सही बात बा
कि गमला में भी हम लोगन तमाम तरह के साग सब्जी पैदा करके और एक अच्छा आहार के रूप में शामिल कर सकेला। बिल्कुल बिल्कुल। और जोन भी देखे पहले गांव गिराव में भी रहल बिया कि अपने बोरिया में माटी भर दा भैया, बोरिया में माटी भर के करें, या अपन गांव में या अपने आसपास बगल में या सामने जौन भी थोड़ा मोड़ा अपन जमीन रहल है उनमें कहीं न कहीं पहले तो देखें गांव में घुरान कहल जाला बिया, टाटी टट्टर के बना करके लगावे और उनमें जौन भी मौसमी गोड़ा बा, करेला बा, भिंडी बा, मिर्चा बा, कवन चीज ना लाग जाई भैया, चाहे भंटा बा, सब चीज लगावे। और देखें बतासा बहन उनमें एक चीज के फायदा बा कि कहीं न कहीं जवन भी अपन गृह वाटिका बा या घर बगिया बा उनमें देखें ज्यादातर ई होला कि जौन भी किसान बहन हैं या घरेतीन हैं उनमें कौनो भी रासायनिक चीजन के अपन प्रयोग तो सबसे पहले ना करल नहीं। और दूसर बात कि जवन भी अपन सब्जी खा लें उनमें ये फायदा रहला कि भैया अपन तुड़ल है और ताजा ताजा उनके थाली से लेकर के अपन शरीर तक पहुंच जाला। अपने घर में तो कम से कम पहुंच ही सकेला भैया, भले व्यवसायिक रूप अपनावे खातिर थोड़ा सोचे के पड़ी। और ओकरे साथ साथ देखें एक चीज और भी देखल जाला कि बाजार में अगर आप जाई हैं और बाजार में जौन भी अपन सब्जी के चमक दमक दिखावे खातिर या कहीं न कहीं बढ़िया लगे के खातिर जौन बा ओमे कई तरह के जौन रासायनिक दवा के अपन इस्तेमाल करल है तो उससे भी अपन सीधा सीधा बचाव हो जाला और उसे बिल्कुल मतलब एक अपन अलग तरह से मतलब स्वस्थ और सही सब्जी अपन थाली तक पहुंचला। और थाली तक ही नहीं नंदू भैया, अपन देखा अगर बढ़िया तरीका से योजना बना करके अगर हम लोगन थोड़ा सा भी अगर घर के आगे जमीन बा जगह बा तो गृह वाटिका के माध्यम से पोषण तो मिलवे करी, साथ ही साथ अगर दिमाग लगा कर जैसे विशेषज्ञ साहब लोगन के जो जानकारी हम लोगन अपने किसानवाड़ी बैठकी में समय समय पे रोज कुछ न कुछ सुनोइबे करीला, अगर ओके सुनल जाए तो पोषण तो मिलबे करी, आय भी हम लोगन के माध्यम बन सकेला। बिल्कुल आय हो सकला, ऐसे आय हो सकला कि भैया अगर ज्यादा मात्रा में अगर निकली तो बाजार तक तो जेबे करी बिल्कुल और उसे आय भी हुई। और दूसर बात की देखें बहुत सा ऐसा भैया लोग हम बहन लोगों में कि भैया हो अगर बाजार पर अगर ज्यादा निर्भर रही हैं तो देखें उनकर खलैता पर भी जौन बा बोझ पड़ी। ऐसे अपन घर बगिया के ज्यादा सहारा लेवे, स्वस्थ अपन साग सब्जी उगावे और जोन पानी के जोन बात होला बचावे के बार बार होला कि भैया पानी के अगर कहीं अगर अधिकता बा या पानी के जोन बा कैसे बचावल जाए तो जौन भी अपन चाहे बर्तन धोए से बचल होके, चाहे कपड़ा धोए से बचल होके, चाहे इस्तेमाल में जौन भी पानी बचाए तो पानी के भी सदुपयोग पौधा में अपन जा करके हो जाला। और साथ ही साथ देखें जौन दो मुर्गे या एक मुर्गाए बा या बकरी बा या और कोनो जानवर बा तो ओकर भी जौन बा लेडी जौन बा गोबर जेकर बात करल जाला जैविकता के, और जैविक खाद भी बढ़िया से में पड़ जाला। बिल्कुल नंदू भैया देखे बस सोच पर निर्भर करता, जैसे कुछ लोगन कहे भैया कैसे होई, लेकिन हाथ पे हाथ धके तो बिल्कुल ना होई, लेकिन अगर हम सोच लेली कि हमके ज्यादा स्तर पर ना सही थोड़े में ही हम अगर एक के दो गमला अगर में हम लोगन मरचा चाहे भंटा एक पौधा लगा दी बढ़िया प्रजाति के तो भैया घर के खाए से तो पेट भरबे करी, लेकिन दो चार गो पड़ोसियों के दिया जाई। बिल्कुल। और देखें जब दो चार गो पड़ोसी पावल है ना तो देखले आपसी मन खुश हो जाला भैया और आपसी संबंध जौन रहा। दूसरा चीज ये लगेला कि हमार उपजावल पौधा के फल निकलल बा, सब्जी निकलल बा तो ओके खाए में भी बड़ा संतुष्टि और खुशी के महसूस हम लोग अनुभव करेला होला। और ये अपन बरकरार रहे, ऐसे हम यह कहब कि भैया हो गृह वाटिका के अपन बढ़ावल जाए पोषण के मामले में। तो भैया देखा एक बढ़ावे के खातिर अपन बहिन लोगन के, अपन किसानिन बहिन लोगन के आगे आवे के पड़ी थोड़ा सा। और बहुत सा ऐसा बहिन लोगन है जे आगे हइयो है, मनसेदू के पीछे छोड़ले हैं भैया। अपना शकुंतला मौर्य बहन के देखला, सुमन बहन के देखला, तो मतलब कहीं ना कहीं एक गाड़ी के दो पहिया घरेतीन और मनसेदू हवन, तो दोनों लोगन के सहयोग से ही ये गाड़ी आगे बढ़ सकेला। और देखें जानकारी हम लोगन अपने किसानवाड़ी में भी शामिल कैले हैं, या कुछ ऐसे ही जुड़ल कि महिला किसान के स्वास्थ्य और पोषण में सहायक मौसमी फल सब्जी, तो एक के बारे में हम लोगन जानकारी सुनल जाए डॉक्टर रश्मि सिंह जी से, जो उनकी कृषि वैज्ञानिक KVK सोनभद्र के ही, उनसे मुनई भैया के बातचीत बा ए विषय पर। बिल्कुल। और मनफेर भी बा और साथे बाजार भाव भी बा, अपने रापटगंज मंडी के बाबूलाल मौर्य भैया के माध्यम से मिलल बा। और ज्योति श्रीवास्तव बहन के मनफेर भी शामिल कैल गेल बा। बिल्कुल। तो बारी बारी से सबका नंबर आई भैया,
तो का कहत हो पहले बिल्कुल हम तो यह कहब कि आवाज जानल जाए सबसे पहले कि महिला किसानन खातिर स्वास्थ्य और पोषण के सहायक अपन कैसे मौसमी फल बा सब्जी बा बिल्कुल जो डॉक्टर रश्मि सिंह जो कृषि वैज्ञानिक के सोनभद्र से हैं अपन जो मुनई भैया के बात कर लें बात कही बा सबसे पहले सुनल जाए एकदम भैया। किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और खेती बाड़ी के साथ साथ जौन अपन महिला किसान बहन लोगन हम लोगन के साथ कंधा से कंधा मिलाए कर सहयोग करनी, चूंकि 21वीं सदी है, नारी सदी है और आधी जौन भागीदारी होला अपने महिला किसान बहन लोगन को होला, तो अपने महिला किसान बहन लोगन का ध्यान उनके स्वास्थ्य का, उनके पोषण का, उनके आहार का हम लोगन कैसे रखी एकरे बारे में आज हम लोगन जानकारी लेवल जाई। आज हम लोगन के बीच में KVK सोनभद्र का वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रश्मि सिंह मैडम हैं। आप महिला वैज्ञानिक हैं, आहार और पोषण का वैज्ञानिक हैं और आज आपसे ही हम लोगन जानकारी लेब कि महिला लोगन का स्वास्थ्य कैसे ठीक ठाक रखल जाए। तो सबसे पहले मैडम तो आपका आज अपने कार्यक्रम किसान वाणी में बहुत बहुत स्वागत बा। आपसे हम ये जानल चाहब जौन महिलन में गट हेल्थ रोग होला ई का है, एकर बहुत चर्चा बा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सभी किसान भाइयों को और बहनों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। और आपने बहुत सुंदर विषय पूछा है गट हेल्थ जी, क्योंकि जो ये गट हेल्थ है ये आज की तारीख में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हम लोगों का जो जीवन शैली है वो थोड़ी अप्राकृतिक हो रही है जी। पहले हमारे किसान जो हैं, किसान परिवार की अगर हम बात करें तो जो पहले उनके सोने जगने का समय होता था अब वो नहीं रह गया है। उनका जो खान पान था पहले अब वो नहीं रह गया है। देर तक सोना, रात को देर तक जागना, चाय का सेवन और नशीले पदार्थों का सेवन, इस सब से क्या होता है कि जो हमारी गट हेल्थ है वो बिगड़ जाती है। अब बात आती है ये गट हेल्थ होता क्या है कि जो हमारी पूरी आहार नाल है उसके स्वास्थ्य के बारे में हम बात करते हैं। जी जी। अगर हम किसी भी भोजन के कितना भी सुंदर उसका पौष्टिक मूल्यांकन क्यों ना हो, वो कितना भी आपको फायदे करने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी आहार नाल स्वस्थ नहीं है तो उसका अवशोषण नहीं हो पाएगा, उसको हम सोख नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे गट हेल्थ का बहुत महत्व है। हमारी जो छोटी आंत होती है वहां से हमारा जो अवशोषित जो पचाया हुआ भोजन होता है वहां से अवशोषित होता है और अवशोषित मतलब कि वहां से सोख लिया जाता है और सोखने के बाद वो खून में मिल जाता है और खून में मिलने के बाद वो एक एक कोशिका तक पहुंच जाता है। और कोशिका जो है वो एक एक अलग अलग, जैसे पूरे गांव में, गांव तो एक नाम है लेकिन उसका एक एक घर है, वैसे एक एक कोशिका है वो स्वस्थ रहती है और वो सभी कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब ये जो चाय का सेवन है, नशीले पदार्थों का सेवन है, रात में देर तक जाग के मोबाइल चलाना है, इन सब से हमारा जो आहार नाल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर हमारा पेट साफ नहीं होता। जब हमारा पेट साफ नहीं होता तो क्या होता है कि फिर हमें परेशानी होती है और हमारा पूरा स्वास्थ्य चौपट होता है। तो आज की तारीख में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आपकी आहार नाल स्वस्थ हो, उसके लिए हमारा समय पे सोना, समय पे जगना, चाय आदि से जहां तक हो सके दूर रहना। और चाय चीनी पानी में उतनी दिक्कत नहीं है लेकिन ज्यादा बड़ी दिक्कत है जब हम दूध को चाय की पत्ती के साथ पका देते हैं। तो इन दोनों के पकने से कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो कि आपको गैस पैदा करते हैं। जब आपके पेट में गैस होगी तो आपका भोजन अच्छी प्रकार से नहीं पचेगा, आपका पेट साफ नहीं होगा। आपका पेट साफ नहीं होगा तो समस्या आएगी कि शरीर के विषाक्त पदार्थ शरीर के बाहर नहीं जाएंगे और जब शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं जाएंगे तो पूरा स्वास्थ्य जो हमारे शरीर रूपी मशीन है ये बीमार पड़ जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल एकदम सही बात आप कहते हैं। समय का ध्यान हम लोगन के देवे के चाहिए अपने जीवन में। अच्छा, जौन मौसमी साग सब्जी बाया उनकर सेवन कई का हम लोगन कैसे अपने आप के स्वस्थ रख सकीला? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, जो मौसमी साग सब्जी हैं इनका तो हमें हमेशा वर्ष भर प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, हमारी गर्मियां आने जा रही हैं। आप अगर प्रकृति के बारे में देखें, आप उसे प्रकृति बोलें, आप उसे ईश्वर बोलें, जो भी आप बोलें, आप देखें कि अभी गर्मियां आ रही हैं, हमारे शरीर को पानी की ज्यादा जरूरत होगी। तो प्रकृति ने हमको तरबूज और खरबूजा और खीरा और ककड़ी जैसी चीजें दी हैं। यानी कि अगर आप जो आपके क्षेत्र में पैदा होता है और जो ताजा होता है
जी। और हम अगर किसानों की बात करें तो वो बड़े भाग्यशाली हैं कि सब कुछ उनके दरवाजे पर होता है। इसका हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, हमारी गट हेल्थ एकदम बढ़िया रहती है। जी जी। हाँ, गर्मी में हमें खीरा ककड़ी खाना है, फिर उसके बाद आम होता है उसका प्रयोग करना है। तो इस खीरा ककड़ी है, खरबूजा तरबूज है, इससे हमारे शरीर का जो है पानी का स्तर मेंटेन होता है। अभी दूसरी अगर हम बात करें तो हमें हमारी डाइट में पूरे साल के 12 महीने सिट्रस होना चाहिए। सिट्रस माने नींबू, संतरा, मौसमी, इस तरह की चीजें। आप प्रतिदिन आप 1 चम्मच शहद और 1 आधे नींबू से आप अपनी सुबह की शुरुआत कर सकते हैं। जी। बहुत से लोगों को नींबू से एसिडिटी होती है, बहुत से नहीं, कुछ लोगों को होती है, तो वो थोड़ा देख लें, उसकी मात्रा कम कर दें। नहीं तो 1 चम्मच शहद जो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें आप आधा नींबू डालकर सुबह की शुरुआत करते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो साफ सुथरा और मजबूत रहता है। तो इस तरह से हमारी डाइट में सिट्रस, क्योंकि विटामिन सी का बहुत बहुत रोल है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लगभग 70% महिलाएं जो हैं उनको खून की कमी होती है। जी। और जो हमारा रक्त है वो हीमोग्लोबिन से बना हुआ है। रक्त में हीम और ग्लोबिन, जी जी। हीम जो है वो आयरन है और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। तो जो इसके अवशोषण के लिए, आयरन के अवशोषण के लिए आपका खट्टी चीजें, खट्टी चीजों में खासतौर से आपका जो सिट्रस है, आंवला है, इनका बड़ा रोल है। इनको हमारी डाइट में प्रतिदिन लेने की आवश्यकता है। आंवला आपको साल के 12 महीने लेना है। जो मैंने आपको नींबू संतरा की बात करी, इसकी जो प्रकृति ऐसी होती है कि जैसे ही आप खेत से तोड़ के लाते हैं इसका विटामिन सी नष्ट होने लगता है। लेकिन आंवला एक ऐसी चीज है जो उसका कसावपन है, जिसको फिनॉल कंटेंट्स होते हैं, तो वो ऐसे होते हैं कि आप सुखा भी देंगे आंवले को तो उसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता उतना। बिल्कुल। तो आप चाहे आंवले को उबाल के टिक्की बना के चटनी बनाइए पूरे साल, चाहे आप च्यवनप्राश खाइए, चाहे आप मुरब्बा खाइए, चाहे आप आंवले का चूरन खाइए। अगर आंवले का सेवन आपके वर्ष भर है तो आपकी गट हेल्थ मेंटेन रहेगी। और त्रिफला अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो भी फल ही है, जंगली फल है जिनको सुखा के बनाते हैं। हर बहेड़ा और आंवला, इसका सेवन हमें जरूर करना चाहिए, खास तौर से रात के खाने के बाद। जब आप डिनर लेते हैं उसके बाद आप गुनगुने पानी से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण खाइए और सुबह आपका पेट सही रहेगा। सुबह उठ करके आप शहद और नींबू का रस पीजिए, उससे आपके आंतों को ठंडक मिलेगी। आप दोपहर के खाने के साथ आंवले की चटनी खाइए और फिर आपको पानी पीने का मन करे तो आप मुरब्बा खा सकते हैं। तो इस तरह की चीजों का सेवन करके, इसके अलावा जैसे हमारे अब सीजनल साग हैं, है ना, जैसे पालक है। अभी हम साल के 12 महीने पालक उगाने लगे हैं, लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखने की सख्त जरूरत है कि पालक में एक ऑक्सलेट नाम का तत्व होता है जो कि आपके शरीर में कैल्शियम को इस्तेमाल होने से और उसके सूखने को रोकता है। इसलिए कभी भी हमको बड़े पत्ते की पालक नहीं खानी है। अच्छा। जितनी उसके रूढ़ होगी, उसमें रेशे आएंगे, उतना ऑक्सलेट बढ़ेगा। और जितना आप फायदे के लिए पालक खा रहे हैं लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा, आपका कैल्शियम अवशोषण नहीं होगा। इसलिए पालक को आप छोटे पत्ते के रूप में खाइए। गर्मियां जब आती हैं तो हमें पालक से हट के चौलाई पे आ जाना चाहिए। एक साग होता है कुल्फा, वो गर्मियों का साग है, चौलाई गर्मियों का साग है। तो हमें सीजन का ध्यान रखना है। जो हमारा ट्रेडिशनल है, सीजनल है ना, और लोकल है, हमारे अपने क्षेत्र में मिलता है, वही सबसे अच्छा है। आज की डेट में हम देखते हैं कि हमें सुबह शाम का भोजन नहीं मिलता है, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं वो कीवी खरीद के ले जाते हैं, वो सेब खरीदते हैं। जो सेब आप खरीदिए, मना ही नहीं है, लेकिन जो सेब आप खा रहे हैं वो लगभग 40 दिन पहले टूटा है। तो ठीक है आप खाइए, लेकिन हमारा जो असली सेब है हमारे क्षेत्र का वो अमरूद है। वो आप साल के ज्यादातर महीनों में खाइए। तो इसी तरह से लौकी, तरोई, करेला, जो कुकर बीट्स अभी गर्मियों में पैदा हो रहे हैं, उन्हें खूब खाइए। करेला हमारे स्वास्थ्य के लिए जबरदस्त है। लौकी सादा भोजन है, आप दाल में लौकी डालिए, सादी लौकी खाइए, चाहे जैसे इसको प्रयोग करिए, ये आपको फायदा ही फायदा देगी। अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपके भोजन में हरी सब्जियों की मात्रा, फलों की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए।
आपको चावल और गेहूं को कम खाना है। अगर हो सके तो आपको चावल जो है भुजिया करके खाना है, जिससे आपको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिल सके। और मिलेट पे, मोटे अनाजों पे आपका ध्यान होना चाहिए। मोटे अनाजों में बाजरे को हमें जाड़ों में खाना है, गर्मियों में उसके प्रयोग से आपको थोड़ी तकलीफें हो सकती। बिल्कुल डॉक्टर रश्मि सिंह साहब, मैडम आज आप अपने कार्यक्रम में आई नहीं, और जौन अपन महिला किसान बहन लोगन हैं, आप उनकी इतना बढ़िया जानकारी दिलेन, ऐसे वो जरूर लाभ उठाई हैं। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। बतासा बहन। हाँ बिल्कुल नंदू भैया, अभी संदेश हम लोगन सुन ली हैं जा, और ओ से पहले जो हम लोगन जानकारी लेते रही हैं जा, महिला किसान के स्वास्थ्य और पोषण में सहायक मौसमी फल और सब्जी, ये विषय पर डॉक्टर रश्मि सिंह जो उनकी कृषि वैज्ञानिक केवीके सोनभद्र के रनी है, और उनसे अपन मुने भैया फरिया फरिया के पूछलन हा। बिल्कुल देखें, सही बात बा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और दूसरी चीज जब तन मन स्वस्थ रहेला ना भैया, तो मन के साथ साथ तन भी अपन काम करे में बड़ा अच्छा सहयोग देवेला। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कहानी एकदम बिल्कुल सही बा। लेकिन जिसन की अपन गृह वाटिका और घर बगिया के बात होत रहे, साग सब्जी के बात होत रहे, तो देखे हमरे हाथ में आज बाजार भाव भी लग गई बा रावटगंज मंडी के। तो इहो जान लिहल जाए कि आए भैया कौन से सब्जी में इस समय ज्यादा मिलत बा, जौन बा ओकर भी चर्चा हो जाए। बिल्कुल तो देखे नंदू भैया, जब बढ़िया मुनाफा कमाए के अगर हम लोगन चाहत हैं, तो हम लोगन के थोड़ा सा अपने खेती में, अपने बागवानी में, अपने चाहे साग सब्जी में ध्यान देवे के जरूरत होला। और थोड़ा सा ध्यान देहल उ हम लोगन के मुनाफा के रूप में जब बढ़िया पैसा मिलेला ना खरीदता में, तो मनवा तक खुश हो ही जाला। बिल्कुल बिल्कुल, कौने बाजार का भाव कहाँ मिलता ओके हम लोगन के जानकारी में हमेशा रोज रखे के चाहिए। तो आज रापटगंज मंडी के जोन बाबूलाल भैया भेजले नो, तो बतावा का बा। तो देखें, सबसे पहले कुंतल में बा आलू बा 1600 से 1700 रुपया, प्याज बा 1000 से 1200, टमाटर 3000 से 3500, अब मूली बा 3500 से 4000, अब बैगन बा 1800 से 2000, और करेला रहल 2500 से यानी 2500 से 2800, लौकी 1500 से 1800, भिंडी 2000 से 2200, और नेनुआ 1500 से 1600, और कुंदरू रहल 1800 से 2000, अब पालक रहल 3000 से 3500, अब मकई 1500 से 1800, और सूरन 7000 से 8000, वाह भैया, और धनिया जौन बा 10000 से 11000, अदरक 4000 से 4500, अब मरचा रहल अपन 4200 से 4500, लहसुन 5500 से 6000, और कोहड़ी रहल 3000 से 3200। कोहड़ी देखा इस समय भाव बढ़िया बा, बढ़ल बा बिल्कुल। और परवल रहल 6000 से 7000, और देखा फूल गोभी 3000 से 3500 रुपया, और पत्ता गोभी 2000 से 2200 रुपया सैकड़ा, और नींबू रहल 150 से 200 रुपया प्रति सैकड़ा। तो बिल्कुल कुंतल और सैकड़ा में भाव जान के मन भी बड़ा खुश भइल, क्योंकि जौन बा के बढ़िया भाव मिल रहल बा भैया। रापटगंज मंडी में देहल जा सकेला वहाँ अपन सौदा। और हम लोगन अपने बाबूलाल मौर्य भैया की बहुत बहुत धन्यवाद देवल जाए कि समय समय पे आपके सहयोग से हम लोगन के भाव पता चलत रहेला। तो अब सब लोगन के धन्यवाद देवल जाए एगो मनफेर के साथ, किसानी गीत के साथ। आवे ज्योति श्रीवास्तव बहन के एगो किसानी गीत सुनल जाए एकदम। वहाँ पर हर वाले की जाला की सनवा हो, कन्हवा पर हर वाले की जाला की सनवा हो, बैलन की संग में हकाई जी, बैलन की संग में हकाई जी।
काटे गर्मी और धूपवा में देह के पसीनवा बहाए जी। धरती के सीना चीरे हरवा के फरवा से, धरती के सीना चीरे हरवा के फरवा से, एक एक दानवा बोवाए दी, एक एक दानवा बोवाए दी। कदई और पनिया में हरदम सनल रहे, तब क्षुधा भर अन्न पावे जी। कदई और पनिया में हरदम सनल रहे, तब क्षुधा भर अन्न पावे जी। दिन भर के थाकल मांदल संझिया के घर आवे, दिन भर के थाकल मांदल संझिया के घर आवे, जे मिले आगा में ऊ खाए जी। धन दौलत रुपया पैसा कितनो कोई जमा करे, बिन अन्न जियल नाही जाए जी। कृषि प्रधान हमर देशवा कहल जाला, कृषि प्रधान हमर देशवा कहल जाला, कितना किसान सुखी बाए जी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो नंदू भैया देखे संदेश सुन ली हजारों से पहले अपन ज्योति श्रीवास्तव बहन के गावल मनफेर सुन के मन फरहर हो गल भैया। बिल्कुल कृषि प्रधान देश अपन है, ऋषि प्रधान देश भी अपन है, और हम लोगन के ऋषि प्रधान कृषि प्रधान बनल रहे, एकरे खातिर के हम लोगन कोशिश करल जाए कि अपन खेती और बागवानी में जैविक खाद के प्रयोग करल जाए। बिल्कुल बिल्कुल जैविक खाद के प्रयोग करल जाए, चाहे बर्मी होके, चाहे नाडे होके, चाहे हरी खाद होके, तो कहीं न कहीं अब देखें माटी भी स्वस्थ रही और माटी के साथ साथ पर्यावरण स्वस्थ रही, और जब सब कुछ स्वस्थ रही तो हम लोगन तो बिल्कुल बहाले रहल जाई, मस्त रहल जाई। तब देखें घड़ी के इशारा बा कि अब यहीं अपन जौन बा बैठकी समेटल जाए। अगले बैठकी में बात हुई, मुलाकात हुई, तो भैया बोला जय जवान जय किसान जय विज्ञान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।